ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 25 अप्रैल 2024। वरदान है, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं। संगम युग में बाबा ने हमको कहा है कि मुझे याद करो। कैसे याद करना है? बाबा कहते हैं किसी भी रूप में याद करो। संबंध के रूप में याद करो, बिंदु के रूप में याद करो, जायदाद के रूप में याद करो, विकर्म विनाश होने का रूप में याद करो। किसी भी रूप में बाबा के साथ झगड़ा करो, रो रिहान करो, मनन करो, चिंतन करो। किसी भी रूप में बाबा के साथ रहने का पुरुषार्थ करो। लेकिन कभी कभी जो हम बाबा के साथ रहते हैं ना, थोड़ा मेहनत लगता है। ज्ञान के आधार पर, कभी कभी संबंध के आधार पर, कभी कभी सेवा के आधार पर, कभी कभी जरूरत के आधार पर भगवान को, पिताजी को साथ में रखते हैं। बाबा क्या चाहता है कि बच्चों का जो याद है ना, थोड़ा सहज हो जाए। इसलिए थोड़ा विधि को चेंज करते हैं। हर दिन अलग अलग विधि देते जाते हैं ताकि बाबा के साथ का जो संबंध है, कनेक्शन, योग है, सहज हो जाए। उसके लिए आत्मा में जो ऑलरेडी संस्कार है 84 जन्मों का शरीर के आधार द्वारा, उसी संस्कार के आधार पर बच्चों को नजदीक लेकर जाना चाहते हैं। कुछ भी करे, फाइनली बाबा को याद तो करना है ना। तो आज बाबा ने वरदान में एक नया विधि बताया। क्या बताई? बच्चे देखो, लौकिक में बहुत आपसी संबंध होते हुए भी जो लवर्स रहते हैं ना, उनका संबंध बहुत क्लोजनेस रहता, अपनापन का एहसास, कंटिन्यूटी। कोई एक शो में मैं देख रहा था कि एक स्त्री कह रही थी कि मुझे मेरे मानो जिनके साथ शादी हुआ था तो जल्दी हो गया, तो मैं चाहती थी कि पति के साथ शादी थोड़ा लेट में हो ताकि हम हवर्स टुगेदर फोन पर बात कर सके। तो वहाँ का जो स्टेज में कोऑर्डिनेटर रहते हैं ना, जो होस्ट करने वाले प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा अभी भी आप बात कर सकते हैं ना शादी में, मना, हाँ, शादी होने के बाद भी बात कर सकते हैं ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, शादी होने के बाद है ना बात कम हो जाता है। शादी के पहले जब हम लवर्स रहते हैं ना, उस समय में घंटों तक फोन ले लिया तो घंटों तक इंटरेक्शन बातों में चलता ही रहता है। तो जब बातें करते हैं या आपस में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, आप एक मत पूछिएगा कि आपको अनुभव है क्या। स्थूल रूप में तो मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन फिल्मों में तो हमने देखा है, तो किसी का अनुभव सुना है। तो ये दोनों साथ में रहते हैं ना, भले घूमने के लिए गए, फोन पर बातें कर रहे हैं, कहाँ भी गए, तो ये दोनों साथ में रहेंगे तो सारे विषयों को इतना आसानी से भूल जाते हैं, सारे काम को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। और कितना समय बीत गया वो भी पता नहीं चलता है उनको। माना वो संबंध ही ऐसा है। उसमें वो लोग फिल्म भी जा सकते हैं, कुछ होटल में जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ऐसे उन दोनों के बीच में लेन देन, खेल पान, बहुत कुछ चलता है। तो बाबा कहते वही जो फार्मूला यहाँ लगाओ। एक बच्चा पिता के साथ ज्यादा समय रहना नहीं चाहता है,
माँ के साथ रहना नहीं चाहता है, माना वो क्लोजनेस के संबंध में, इवन पति पत्नी के बीच में भी। लेकिन ये जो लवर्स का जो रिलेशनशिप है, उसमें एक्स्ट्रा एक आकर्षण रहता है, खिंचावपन रहता है, अपनापन रहता है। तो सेम संबंध विधि को यहाँ अपनाओ कि आप आशिक बन जाओ और मुझे माशिक बनाओ। लेकिन बच्चे याद रखना, यहाँ रूहानी आशिक और माशूक का संबंध है। रूहानी माना आत्मिक रूप में। जब आत्मिक रूप में आप साथ में हो तो लेन देन भी निराकार रूप में ही चलता है। आत्मा निराकार, आपका लवर भी निराकार। तो लेन देन क्या चलता है? शक्तियां, गुण, विशेषताएं, शांति, स्नेह, खुशी, आनंद, पवित्रता, संतृप्तता, संतुष्टता, यही चलता है। ऐसा नहीं कि बाबा मुझे ये दे दो वो दे दो, स्थूल में मत पूछना और रूहानी बातें करते रहना। ऐसे करने से बच्चे आपको मेरे साथ में सहज रूप में रह सकते। वे जो यंगस्टर्स को है ना, बाकी किसी को लेटर लिखना है, टाइप करना है तो सिखाना पड़ता है। लवर को लेटर लिखने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता है ना। तो वो दो संबंध इस दुनिया में ऐसा है, इजीली दोनों लंबे समय तक एक दो के साथ कनेक्शन में, रिलेशन में और संबंध में साथ में रह सकते हो। बातें कुछ भी, भले पॉलिटिक्स का बात कर रहे हैं, किसी के फ्रेंड्स के बारे में, वट एवर इट में भी, कोई भी सब्जेक्ट वहां आ सकता है। तो उस संबंध से मेरे आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ संबंध रखते हुए परंधा में रहो। नहीं तो मुझे अपने घर प्रकृति में लेकर आओ। तब क्या होगा? मेहनत नहीं होगा। पिता पिता करेंगे, टीचर करेंगे, गुरु करेंगे, थोड़ा सा संबंध में ज्यादा कम हो सकता है, फ्रेंड्स में भी ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन ये आपस, माना आपने उनको प्यार कर दिया, उन्होंने आपको प्यार कर दे, एक दोनों, माना आपके माता पिता ने नहीं सिलेक्शन नहीं किया, आपका सिलेक्शन से, संस्कार से आप आशिक और माशूक बन गए हो। तो इस विधि से बाबा के साथ में रहेंगे तो आपको बाबा के साथ लंबे समय तक आप रह सकते हो। तो इस विधि से बाबा के साथ में रहो। तो बाबा कहता है, जब कोई लवर्स रहता है, आगे वालों का जो जेंडर है, या लेडीज से या जेंट्स से, उनमें कुछ आकर्षण रहता है। धन के कारण, उनका चमड़ी के कारण, गहने के कारण, उनमें कोई विशेषता, गाने का या स्पीच देने का या स्पोर्ट्स का, कोई भी एक विशेषता के कारण एक दूसरे के बीच में आकर्षण होता है। तो यहाँ भी आपको किस में आकर्षित होना चाहिए? बाबा में जो जायदाद है, निराकारपन है, उसमें आकर्षित होना चाहिए एक दूसरों के ऊपर। तभी आप ज्यादा समय बाबा के साथ रह सकते। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। शिव बाबा माशूक हैं। मेरे बच्चे मेरे याद में, मेरे साथ में, बातों में, कभी कभी क्या होता है ना, आशिक और माशूक के बीच में इतना प्यार सा झगड़ा चलता है, प्यार का झगड़ा, है ना, फ्लर्टिंग, ये भी चलता है। कभी कभी गुस्सा भी चलता है, 2 मिनट में गुस्सा ठंडा भी हो जाता है ना। तो ऐसे खोए हुए बच्चों को बाबा देख रहे हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया। रूहानी आकर्षण से माना यहाँ आप और परमात्मा के बीच में जो भी संबंध रहता है, वहां धन, तन, जन, कोई कर्म, कोई हेल्प नहीं आना चाहिए। रूहानी माना आत्मा को जो चाहिए, वहां तो होता है जिस्मानी, देह का विशेषता, है ना। यहाँ रूहानी आकर्षण माना मुझे मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे लवर के साथ ईश्वरीय सेवा करना है, उनके साथ में रहना है। आ जाओ ना फ्रेंड,
घूमने के लिए जाएंगे सी शोर में, गार्डन में जाएंगे, ऐसे उनके हाथ पकड़ कर जाओ, बिंदु रूप में साथ में रहो और उनके साथ नुमा शाम में जाकर आराम से ऐसे बातें करो प्यार से, है ना। तो इस विधि से भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट है, बाबा हम आपके पास जाते हैं ना, लेकिन उस स्टेज में, उस जगह पर हम लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, तुरंत नीचे आ जाते हैं कारण अकारण से। तो इस एक विधि से भी आप लंबा समय वहां रह सकते हो, तो लंबा टाइम बाबा के साथ जुड़ सकते हैं। भाई बहने, मैंने देखा है अपने जिंदगी में, जब हम ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, बाबा यूज करता है, या योग कराने के लिए बैठते हैं तो अटेंशन रहता है कि लोग आगे हमको दिख रहे हैं, तो निरंतर बाबा के साथ कनेक्शन में रहने के कारण, बाबा के साथ जुड़ने के कारण वो परिवर्तन हमको पता चलता है। भले कर्म कुछ भी हो, जब स्टेज के ऊपर बैठ गए, हमारे आगे लोग हैं, तो अटेंशन जरूर रहता है। तो वैसे ही इस रूप में भी आप बाबा के साथ रहने के कारण, निरंतर बाबा के साथ रहने के कारण, बाबा के साथ का सुख का अनुभव होने लगता है। तो बाबा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ज्यादा समय रहना आपके लिए आसान होगा। ऐसे रहते 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 बाबा का संस्कार के साथ आपका मिलनसार हो जाएगा। उसके बाद ज्ञान के आधार पर रहो। ओके, पहले जब लवर्स बातें करते हैं ना, उसमें कुछ मतलब ही नहीं रहता है, नो यूज, फिर भी साथ में रहते हैं क्योंकि एक दो के बीच में आकर्षण। यस, स्टार्टिंग में कुछ बात नहीं है तो भी रहो, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, सीरियस डिस्कशन, सेवा के प्रति, अपनी कमियों के प्रति, अपना परिवर्तन के प्रति आगे आगे हो जाएगा जब आप बड़े हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे पहले बाबा के साथ इस संबंध में भी ज्यादा समय टिकने का ट्राई करो। पा लिया, यथा ठिकाने पर पहुंच गई, बाबा कहता है अभी आपने रूहानी फ्रेंड को, रूहानी लवर को पा लिया, जो जरूरत था, जो सच्चाई था, वहां ठिकाने पर पहुंच गए, उनके साथ रह रहे हैं। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं, तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है। बाबा और आपके बीच में जो रिलेशन का गैप है ना, वो कम हो जाता है। जैसे कि एक लड़की अकेली है तो कितना घबराहट होता है, उसके साथ उसका लवर है तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाला एक है, साथ में है। उसके हाथ में हाथ देकर वो जा सकती है, बस पर बैठी है तो उनकी गोद में भी सोकर जा सकती, इतना उनके ऊपर प्यार, अपनापन का एहसास होता है। तो जिंदगी रूपी जर्नी में अपने पार्टनर के साथ आप जा सकते हैं। याद रखिएगा, शादी होने के बाद थोड़ा बंधन ज्यादा होता है। क्या बंधन? सास, ससुर, बच्चे, ये सब एडिशन हो जाता है। लेकिन ये लवर के संबंध में आप और आपका लवर दोनों ही रहता है। आप अपना परिवार को भी लेकर नहीं जाते हैं, वो भी अपना परिवार को लेकर नहीं जाते, आप दोनों ही। तो यहाँ भी बाबा अपना परिवार को नहीं लेकर आ रहा है, आप भी यहाँ अपना परिवार नहीं लेकर आ रहे हैं, आप दोनों, आप पर वहां आपका लवर, ठीक है, आशिक और माशूक। तो ऐसे लेन देन करते रहेंगे तो बाबा के साथ रहना आपके लिए आसान होगा, मेहनत से छूट जाएंगी। क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। तो बाबा ने ये क्यों कहा? देखो बाबा कितना चतुर सुजान है। जब लवर आपस में मिलते हैं ना, वो कहते पार्टी दे दो, आज आइसक्रीम खिलाओ, आज गोभी मंचूरी खिलाओ, आज फिल्म दिखाओ, हाँ, आज मॉल में लेकर जाओ। तो कुछ जो उनका माना लवर देता है ना, उसके आकर्षण के लिए वो जाते हैं। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं, आप रूहानी आशिक होने के कारण जब मेरे पास आते हो, बाबा स्नेह देता है, शक्ति देता है, गुण देता है,
प्यार देता है, इससे आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है और आत्मा और तन का लाइटनेस का एहसास होता है। जो बाबा देता है आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा हेल्प होता है। जैसे आपके लवर में एक अंगूठी दी, तो सारे जिंदगी में अपने हाथ में आप रखते हैं ना, ये देखो ये राम, ये मेरे लवर ने दिया था, जैसे कि एंगेजमेंट रिंग कहते हैं। तो वैसे अभी जो भगवान आपको जायदाद देता है इस संबंध में, तो 5000 साल में अविनाशी रूप में वो जायदाद आपके साथ में रहेगा। तो बाबा से ये मत पूछना, बाबा आप तो मेरा लवर हो ना, मुझे ये दिला वो दिला वो करके स्टूल में कुछ पूछना नहीं। निराकार रूप में जाएंगे तो उसका एहसास करना शक्तियों का। यह मनोरंजन का विशेष स्थान। जैसे ये लोग है ना, आ, अकेले रहना चाहते हैं, माना गार्डन में हम दोनों, नहीं तो बीच में, क्या कि हमारा परिवार वाले और कोई फ्रेंड, हमारा कोई रिलेशन, कोई भी हमको नहीं देखे, हम जो हरकतें कर रहे हैं हम दोनों, बस हम दो ही, ये दुनिया है। इस भाव में एकांत में, एक कांत, कांत माना पति, रहना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो परम धाम में आने से आपको बच्चे मनोरंजन भी लगेगा, विशेष स्थान भी लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा आत्मा बिंदु अजर अमर किरण, ये नहीं आता है। मनोरंजन आसानी से खेलते हुए आराम से आप क्या कर सकते हैं, बाबा के साथ रह सकते हैं। ऐसे आपका मन को, जस्ट लाइक नॉट फॉर्मेलिटीज, डिसिप्लिन, ऐसे नहीं लगता है, ज्ञान के आधार पर नहीं। आप दोनों के बीच में कोई बातें करने में रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट तो रहता है, लेकिन ऐसे ही बात करना है करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहता है ना। तो आपको वो जो मिलन, वो जो संबंध, योग, याद, क्या होता है, मनोरंजन, मन को इतना खुशी दिलाएगा। मिलने विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशीष आशिकों के लिए माशुक ने बनाया है। परम धाम जो है, बाबा माना आशिक और माशिक दोनों ही सूक्ष्म तन में भी मिल सकते हैं, इसके लिए स्पेशल बनाया। कभी कभी लोग है ना, ऐसे लवर्स का भी एक स्पॉट रहता है लौकिक में भी। कोई कोई बहुत अच्छा गार्डन्स बनाते हैं, टेम्पल्स बनाते हैं, पार्क बनाते हैं। कोई कोई ऐसे देश भी है, वहां लवर्स जाते हैं हनीमून के लिए, जैसे कहते हैं स्विट्जरलैंड, ऐसे कुछ मैंने सुना है। दुबई में जाते हैं ऐसे। तो ऐसे ही बाबा ने भी आप आशिकों के लिए इंडिपेंडेंटली मिलने के लिए एक जगह बनाया है। यहाँ आओ, इस संबंध में बाबा के साथ व्यवहार करो, तब बाबा के साथ लंबे समय तक आपको रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज का स्लोगन, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एकांत, तो ऊपर का जो वरदान का कंटिन्यूएशन बाबा ने दिया, आप और आपका पति जो होने वाले हैं आगे, एकांतवासी, उनके साथ रहना, लेकिन साथ में एक नामी, माना उसके ऊपर ही डिपेंड होना। ऐसा नहीं अभी उसके साथ मेरे, इनके साथ लव है, वहां से नीचे आ गए शरीरदारियों के साथ लव है, और कोई चीजों के साथ लव है, कोई भोजन के साथ लव है, नहीं। सदा व्यक्ति भी वही है, साधन भी वही है, और जो प्यार देता है जाता है वो सब कुछ उनका ही है, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। भले बाकी सभी लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं, इसी लौकिक में भी क्या होता है ना, एक जो गर्ल रहती है उनको पति माना लवर एक ही रहता है, बाकी सभी लोग बाकी संबंध में रहता है। ऐसे ही एक नाम, एक ही बाप, एक ही वो संबंध में, बाकी कोई नहीं। तो बाबा के साथ में इकोनॉमी, संकल्प जो करते हो बाबा के साथ, उसमें जितना कम होता है उतना करो। समय जितना, ना कम समय है ना अभी, इसीलिए बाबा से वो शक्ति जायदाद लेने के लिए ज्यादा समय ले लो। अनवांटेड बातों में ज्यादा समय वेस्ट मत करना। दूसरी बात, जब बाबा ने पहली बात कही एक नाम, एक नामी, माना जब आपने उनको
अपना पार्टनर समझ लिया, उस सेकंड से आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आता है, भले धन हो, गिफ्ट हो, जो भी है, आपका पार्टनर देता है। भले पार्टनर ने आपको खर्चा करने के लिए 5,000 रुपए दिया है, जरूरत 100 रुपए का है तो 100 रुपए खर्चा करके 4,900 रुपए उनके हाथ में दे दो, ये तो अपने पास रखो। ज्यादा पैसा दिया है करके ज्यादा खर्चा नहीं करना है। वैसे ही जब बाबा के बच्चे बनने के बाद स्थूल में और सूक्ष्म में ज्यादा वेस्टेज नहीं करना है। किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव थॉट्स, उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, बाबा ऐसे किया, नहीं। न संकल्प के रूप में, न चिंतन के रूप में, न ज्यादा रोने के रूप में, बहुत ज्यादा खेलने के रूप में, न स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, नहीं। परम बाबा के बच्चे मैंने देखा है ये भी कि घर अपना बाबा का घर बनाते हैं और कितना धन वेस्ट करते हैं। सुंदर बाबा का बड़े बड़े फोटो, 25,000 का फोटो, उसके ऊपर आर्टिफिशियल फूल, और हर रोज बाबा के लिए बाबा को फूल चढ़ाना है, 100 रुपए 200 रुपए का फूल, फ्रूट्स। ये इससे बाबा खुश होता है क्या? इसलिए बाबा कहते हैं इकोनॉमी, समय, संकल्प, धन, शक्तियां, सब इकोनॉमी करो। और क्या करो? सिर्फ उनके साथ का जो मिलन का, लव का, प्यार का, खुशी का अनुभव करते रहना। क्योंकि ज्यादा बातचीत करते रहेंगे, पार्टी मनाते रहेंगे, जो मिलन का, सार का सुख आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए एकांतवासी बनो, बाकी सब कुछ बंद करो, मिलन अनुभव करो। तो वहां भी आत्मा और परमात्मा बिंदु रूप में ही रहता है, लेकिन संबंध आशिक और माशूक के रूप में रहता है। जब ये सुख आपको मिलने लगेगा, समझ लो कोई कुमार है, कोई कुमारी है, उनको लौकिक रूप में मुझे कोई एक पार्टनर चाहिए करके ऐसा संकल्प नहीं आता है, नहीं आता है। और साथ में जिनको शादी हुआ है, समझ लो, तो वो लोग क्या कहते हैं कि जैसे बाबा ने कहा कि पवित्रता का नियम फॉलो करना है, तो मैंने अभी बाबा को अपना पार्टनर बनाया है। जो पहले शरीर का मेरे पार्टनर थे वो मेरा भाई है ना? बाबा कहता है एक आत्मा, दूसरा भाई बहन का नाता। तो ये संबंध में आपको कमी लगता है तो ये संबंध बाबा के साथ में रहो, उसके लिए, उस सुख लेने के लिए मेरे पास आ जाओ और उस सुख का ज्यादा अनुभव करते चलो। तो ऐसे करने से क्या होता है मालूम है? आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं योग कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, मैं बिंदु कर रहा हूँ, मैं कर्मातीत कर रहा हूँ, मैं अव्यक्त कर रहा हूँ, ये नहीं आता। इजीली, आराम से क्या होता है, लेन देन चलता है, रहता है। तो ऐसे इस संबंध को राजयोग में ध्यान के बेस में आत्मा परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव करते हुए एक संबंध ऐड करने से कि बाबा मेरा माशुक है, तो आपको वहां ज्यादा समय रहना, बाबा के सुख का अनुभव करना आपके लिए सहज हो जाएगा। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ओम शांति।